हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया समझेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी हरे पौधे के अंदर होती है। सारे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं। चलिए हम एक परिभाषा के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझते हैं। देखते हैं, सभी हरे पौधे क्लोरोफिल या पर्णहरित और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को तथा भूमि से जल H2O को ग्रहण कर कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जितने भी हरे पौधे होते हैं क्या करते हैं, क्लोरोफिल या पर्णहरित। क्लोरोफिल सभी हरे पौधों की जो पत्तियां होती है वहां पर उपस्थित होते हैं। ये क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश, जो सूर्य का जो प्रकाश है उनकी उपस्थिति में वायुमंडल में जो CO2 है, वायुमंडल में जो CO2 है उसको ग्रहण करके तथा भूमि से जल को अवशोषित करके अपना भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और इसी क्रिया को कहते हैं हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ये जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही बनाते हैं। चलिए हम एक अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका सूत्र है CO2। इसमें CO2 के 6 मॉलिक्यूल यानी 6 अणु होते हैं और जल का सूत्र है H2O। इसमें जल का H2O के जो मॉलिक्यूल्स अणु होते हैं 12 होते हैं। ये दोनों की क्रिया होगी। जल कहां से लिया उसने, पौधे ने भूमि से लिया, जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जल, और कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में फैली हुई है CO2 उससे अवशोषित कर ये सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित यानी पर्णहरित क्लोरोफिल की उपस्थिति में होगा। यानी सूर्य का प्रकाश भी होना जरूरी है प्रकाश संश्लेषण। इसका नाम ही प्रकाश संश्लेषण रखा है कि प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। यानी सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में C6 से H12O6 से यानी कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट का रूप है, ग्लूकोज को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, C6 से H12O6 का निर्माण करते हैं। और कुछ मात्रा में 6 से H2O यानी जल भी निष्कासित होता है, जल भी निकलता है, प्लस 6 CO2 यानी क्या बनता है इसमें उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन भी बनता है। जो ऑक्सीजन हम ग्रहण कर रहे हैं पौधों के द्वारा हमें मिल रही है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तब ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। इसलिए कहते हैं कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाए, अधिक से अधिक पौधे लगाइए, क्योंकि पौधे हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। इस प्रकार हम प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा को समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, 6 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, 12 अणु अपने H2O के, इस तरह मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। अब ये परीक्षा में क्या है कि अपने को अभिक्रिया लिखना भी बहुत जरूरी है। अगर आपने अभिक्रिया नहीं लिखी कि इतना केवल परिभाषा लिख दी तो जितने नंबर देना चाहिए पूरे उतने नंबर वो सामने वाला नहीं दे पाएगा। इसलिए इसकी अभिक्रिया लिखना बहुत जरूरी होती है एग्जाम में। इस तरह से आप ये प्रकाश संश्लेषण की जो परिभाषा है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और इसके बाद हम एक चित्र की सहायता से, पौधे के चित्र की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा समझेंगे। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को एक चित्र की सहायता समझते हैं, पौधे के चित्र की सहायता समझते हैं। इसमें जो पौधा होता है, जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, जल को, CO2 को और सूर्य के प्रकाश को ऐसे अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। इसमें देखते हैं हम पौधे में तो जो जड़ें होती है, पौधों की जो जड़ें होती है भूमि के अंदर होती है। भूमि के अंदर क्या होता है, जल होता है। पौधे की जड़ें जल को अवशोषित करती है। जब ये जड़ें अवशोषित करती है तो जल तने में से होकर पत्तियों तक पहुंचता है, और ये जल को जो पत्तियों तक जो पहुंचाने का कार्य है वो जाइलम करता है। इसके अंदर जो जाइलम होते हैं तने के अंदर, वो जाइलम क्या करते हैं, जल को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और पत्ती में जब जल जाता है, जब जल चला जाता है, और ये वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करते हैं। वायुमंडल मतलब जिसमें चारों ओर एटमॉस्फेयर में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड
फैली हुई है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये अवशोषित करके ग्रहण करके तथा सूर्य प्रकाश को भी अवशोषित करके ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो पत्ती के अंदर होती है, जो पौधे होते हैं उन पौधों की पत्तियों के अंदर होती है। और ये जो CO2 है, CO2 पत्तियों को अपने रंध्र की सहायता से अवशोषित करते हैं, क्योंकि पत्तियों के अंदर सूक्ष्म सूक्ष्म रंध्र होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ये रंध्र की सहायता से क्या होता है, ये CO2 को खींच लेता है वायुमंडल से, तथा जड़ों के द्वारा जल को खींच लेता है और सूर्य के प्रकाश को भी ये अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार ये सारी जो प्रोसेस होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसके पत्ती में होती है। और पत्ती के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये पौधा हरा दिखाई देता है। पत्तियां हरी क्यों होती है, इसके अंदर जो क्लोरोफिल वर्णक होता है उसके कारण ये पत्तियां हरी होती है। इस प्रकार ये हम चित्र की सहायता से समझ सकते हैं कि पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वायुमंडल से CO2 को तथा भूमि के अंदर से जल को लेकर ये अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट यानी कि C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, तथा ऑक्सीजन को भी ये मुक्त करते हैं। जो हम सभी जीव जंतु जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो इन हरे पौधों की सहायता से ले रहे हैं, क्योंकि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे और आप अच्छे से पढ़ पाइए। धन्यवाद बच्चों।